मध्य प्रदेश का जिला छतरपुर, जिसकी कुल आबादी में से करीब 20% मुस्लिम्स हैं और 70% हिंदू। छतरपुर जाना जाता है अपनी पुरानी धरोहरों की वजह से, जिनमें से कुछ जाने माने नाम हैं खजुराहो, धुबेला का म्यूजियम, पवित्र स्थल जटाशंकर आदि। कुछ 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस जिले के अंतर्गत 11 तहसील आती हैं, जिनमें से एक तहसील है नौगांव। इसको ये नाम अंग्रेजों ने दिया था क्योंकि आज़ादी से पहले ब्रिटिश साम्राज्य का ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था और बुंदेलखंड एजेंसी का हेडक्वार्टर था। बाद में आम बोलचाल की भाषा में इसका नाम नौगांव हो गया। नौगांव झांसी से 110 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 75 पर स्थित है और इसके अंतर्गत 82 गांव आते हैं, जिनमें से एक गांव है दौरिया, जिसकी यह घटना है जो कि इसी साल 27 फरवरी को प्रकाश में आई, जब इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी दौरिया निवासी रुबीना, जिसका पड़ोस के एक युवक जितेंद्र कुशवाहा से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का सबसे छिप छिप कर मिलना जुलना जारी था और अलग अलग मजहब होने की वजह से ये लोग कभी भी दुनिया के सामने नहीं आना चाहते थे। जितेंद्र एक शादीशुदा व्यक्ति है और इसकी जानकारी के बावजूद रुबीना उसके साथ अफेयर चला रही थी। एक तरफ जहां जितेंद्र शादीशुदा था, वहीं दूसरी तरफ रुबीना के लिए उसके घर वालों ने भी लड़का देखना शुरू कर दिया था, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आखिरकार पिछले साल 4 दिसंबर को रुबीना की शादी उसके घर वालों ने जावेद से करवा दी, जो कि जिला टीकमगढ़ के पठाराम गांव से था। शादी के बाद रुबीना अपने ससुराल चली गई और फिर पहली विदा के बाद घर वापस आई और अपने प्रेमी जितेंद्र से मिली। जितेंद्र से मिलने के बाद रुबीना का कहना था कि वो अब भी उसके बिना नहीं रह सकती है और अगर किसी तरह से जावेद को वो दोनों अपने रास्ते से हटा दें तो उसके ससुराल वाले उसको मनहूस बताकर उसके घर दौरिया भेज देंगे, फिर वो दोनों एक हो सकेंगे। मगर अब सवाल ये था कि जावेद को कैसे मौत के घाट उतारा जाए कि किसी को भी इन दोनों पर शक ना हो पाए। इसके आगे का सारा प्लान जितेंद्र के दिमाग की उपज था और इसके लिए उसने रुबीना के एक रिश्ते के भाई के नाम का सहारा लिया। 30 दिसंबर 2016 को दौरिया पहुंचकर रुबीना ने अपने एक भाई के तौर पर जावेद को उससे मिलवाया और फिर जावेद और जितेंद्र दोनों एक साथ बाहर निकल गए। निकलने के बाद दोनों ने छतरपुर रोड सांझा चूल्हा के पास बने नगर पालिका पार्क में बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद जितेंद्र जावेद को वहीं पास में बंद पड़े सांझा चूल्हा ढाबे की बाउंड्री के अंदर ले गया और वहीं पर उसने जावेद के सीने पर देसी कट्टे से गोली मार दी, जिससे जावेद की वहीं पर तत्काल मृत्यु हो गई। हत्या करने के बाद जितेंद्र जावेद की लाश को वहीं छोड़कर वहां से दौरिया रवाना हो गया। अगली सुबह 5 बजे वो इसी जगह पर फिर से आया जहां पर जावेद की लाश पड़ी हुई थी और वहीं पर 2.5 फुट का गड्ढा खोदकर जावेद की लाश को दफन कर दिया। जावेद अपने घर पठाराम से बिना किसी को बताए दौरिया गांव आया था और उसके अचानक गुमशुदा हो जाने पर उसके घर वाले घबरा गए थे। उसके गायब होने के बाद जावेद के परिजनों ने रुबीना से भी पूछा कि जावेद कहाँ है, मगर प्लान के मुताबिक उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि वो दौरिया आया हुआ था। 3 दिन तक जावेद को खोजने के बाद 4 जनवरी को जावेद के चाचा रहीश खान ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सेंदरी में करवाई और थाना सेंदरी ने घटना के 55 दिन बाद साइबर सेल की मदद से इस हत्या का राज खोला और 26 फरवरी को जितेंद्र को अरेस्ट किया। इस हत्याकांड की पूरी घटना को सुलझाने के लिए साइबर सेल ने जावेद और रुबीना दोनों के फ़ोन नंबरों के रिकॉर्ड तलाशने शुरू किए तो उनको पता चला कि जावेद की बात रुबीना के रिश्ते के एक भाई से हो रही थी। मगर पुलिस वालों ने जब उस भाई से पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि उसकी जावेद से कभी कोई बात नहीं हुई है और यहाँ तक कि जिस नंबर का पुलिस जिक्र कर रही है वो नंबर भी उसका नहीं है। इसी फर्जी नंबर की तलाश पुलिस को जितेंद्र तक ले आई और उसके बाद सारी की सारी गुत्थी सुलझती चली गई।
जितेंद्र ने बताया कि वो रुबीना को उसकी शादी के बाद भुला नहीं पा रहा था और दूसरी तरफ रुबीना का भी यही हाल था। इसलिए इन दोनों ने मिलकर जावेद की हत्या करके भागने का प्लान किया था। जितेंद्र ने जावेद को बताया था कि रुबीना का अवैध संबंध उसके नौगांव वाले मामू के लड़के से है और अगर वो उससे मिले तो रुबीना और उसके ममेरे भाई को रंगे हाथों पकड़वा देगा। इसी राज को जानने की वजह से जावेद किसी को बताए बिना दौरिया आ गया था। ढाबे पर पहुंचने पर उसने जावेद को बोला कि रुबीना का आशिक ढाबे के आगे से आएगा और हम लोग पीछे से उसको पकड़ लेंगे। सांझा चूल्हा जहां पर हत्या हुई थी वो पिछले 1 साल से बंद था क्योंकि आर्मी एरिया होने की वजह से इस जगह को बंद करवा दिया गया था। जावेद के चाचा रईस ने जिला पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था क्योंकि जब जावेद गायब हुआ था तभी वो लोग उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखाने गए थे, मगर तब पुलिस ने मामले को हल्के में लेकर उनको वापस लौटा दिया था और बाद में जब पुलिस ने जावेद के कॉल रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी देखी तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। हत्या से पहले तक रुबीना और जितेंद्र दोनों अलग अलग फ़ोन का इस्तेमाल करते थे और हत्या करने के बाद दोनों ने अपना अपना सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया था, मगर फ़ोन इस्तेमाल करते रहे जो कि जावेद के गायब होने की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित हुआ।